किसी एक का भी स्ट्राइक रेट जो है, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 200 के नीचे का नहीं है। ये कौन से जमाने की क्रिकेट चल रही है भाई? ये कौन ऐसे खेलता है यार? 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट सबका। भाई साहब आईपीएल के अंदर हैदराबाद ने सेकंड हाईएस्ट टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दिया 286 34 चौके भाई 287 आईपीएल का हाईएस्ट था पिछले साल का, और इस साल हैदराबाद ने पहला मैच खेला 286 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। देखो पता लग गया ना, ईशान किशन कंफर्टेबल हो गया यार। अब उसको कंफर्टेबिलिटी से निकालना है। जब जो प्लेयर सेटल होना शुरू हो, क्योंकि वो तेज है लड़का, वो शार्प है, उसको फील्डिंग का पता है, उसको अपने शॉट सिलेक्शन का पता है, साफ सुथरी शॉटें मारता है। साफ सुथरी शॉटें इसलिए मारता है कि यार मेरी ये गैप है, इसमें मैंने रन्स करने। उसके बाद जनाब आ गए ईशान किशन। ओए होए होए होए, क्या फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है इन्होंने यार। मतलब आई थिंक 47 या 45 बॉल्स के ऊपर इन्होंने सेंचुरी, 45 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी बनाई थी इन्होंने। और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई था, मतलब 225 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक मतलब उस वक्त में जैसे इन्होंने खेला है ना, मतलब इन्होंने यानी कहते हैं लाठी चार्ज करना जबरदस्त। बहुत आप सबने देखा कि आईपीएल का टैलेंट, आप सबने देखा कि आईपीएल का वो टैलेंट जिसको हमेशा तारीफ की गई, जिसने हमेशा अपने ऊपर हार्डवर्क किया, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट किस तरह रूल रहा है, किस तरह घंटा परफॉर्मेंस दे रहा है। ट्रेविस हेड, अभिषेक, नितेश कुमार रेड्डी, ये तो थे ही थे, क्लासन तो था ही था, लेकिन एक ऐसा लड़का ईशान किशन। आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो दो लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ। लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। आप देखो ना, आप देखो अपना यंग टैलेंट और आप उनका यंग टैलेंट देखो। आपका साइम अयूब घंटा परफॉर्मेंस है उसकी, आजम खान गैंडा उसकी घंटा परफॉर्मेंस है, शाहीन अफरीदी, नसीम, इनकी घंटा परफॉर्मेंस है यार। ये 2 टके के प्लेयर ये क्या मुकाबला करेंगे आईपीएल के टैलेंट का। मतलब आप आईपीएल के टैलेंट को अगर मैं शॉर्ट लिस्ट करूं इस सीरीज में, तो क्या किया उन्होंने। यकीन मानो ऐसा लगता है यार ये टी20 नहीं, ये कोई जो वो ऐसा लग रहा था कोई टी10 मैच है, कोई 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह से एसआरएच के बैटर्स ने बैटिंग की है, और खास करके ईशान किशन ने दागे खोल के रख दिए हैं। अभिषेक शर्मा 11 गेंदों पे 24, 31 गेंदों पे 67 ट्रेविस हेड, 47 गेंदों पे ईशान किशन ने 106 नॉट आउट, 15 गेंदों पे 30 नीतीश कुमार रेड्डी, 14 गेंदों पे 34 क्लासन, 3 गेंदों पे 7 ये अनिकेत वर्मा। तो हर किसी का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का। एवरीवन मोर देन 200 स्ट्राइक रेट। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ईशान किशन ने ये बता दिया कि भाई इस बंदे को इतना हाईली रेट क्यों किया जाता है, और क्यों जो हर एक फ्रेंचाइज ईशान किशन के पीछे मर रही होती है, वो आज जो ईशान किशन ने बता दिया है। और जब 45 बॉलों पे सेंचुरी लगा दिया ईशान किशन ने, अपना पहला मैच एसआरएच की जानब से ईशान किशन खेल रहे थे, और अपने पहले ही मैच में ईशान किशन ने सेंचुरी लगा दिया। 47 बॉलों पे 106 रन, 11 चौके, 6 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। स्टार्ट से लेके एंड तक ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 220, 225 में घूमता रहा, और बिल्कुल जो वो दागे खोल के रख दिए हैं भाई साहब जो वो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की बात 300 पार का इनका नारा है, और ये पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशान किशन 106 मार के किए। ये स्कोर कार्ड देखो, अभिषेक शर्मा 218 का स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड 216 का स्ट्राइक रेट, ईशान किशन 225 का स्ट्राइक रेट, नीतीश कुमार रेड्डी 200 का स्ट्राइक रेट, हेनरिक क्लासन 242 का स्ट्राइक रेट, अंकित वर्मा 233 का स्ट्राइक रेट। जितने बल्लेबाज आए सबने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आपको याद होगी एक गेम आया करती थी क्रिकेट 07 अपने टाइम में, उसमें होते थे ऐसे स्कोर भाई, उसमें होते थे ऐसे स्कोर भाई साहब। जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। When the bat speaks, the noise fades. Oof, what a beauty of a noise. आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं जैसा कि आपको पता होगा भाई, और कल का क्या मैच रहा भाई, हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल का मैच था, जहां पे सबको पता था कि भाई हैदराबाद कूटने वाली है बहुत बुरी तरीके से। और ईशान किशन ने 106 रन मारे, और ट्रेविस हेड ने 67। किसी भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका 200 से नीचे का स्ट्राइक रेट रहा हो। अब पाकिस्तानी मीडिया भाई बोल रही है कि आईपीएल में इसको बोलते हैं टैलेंट। ये टैलेंट निकल के आया हुआ है, खासकर शोएब अख्तर वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनके यूट्यूबर हर कोई पगलाया हुआ है कि कैसे ये राक्षसों की जो टीम है हैदराबाद, कैसे भाई ये पेलती है आईपीएल में। तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो आईपीएल और आईपीएल के जो टैलेंट है उसकी जो है तारीफ कर रही है, और मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के एंड में। भाई ये आईपीएल का टैलेंट है ना, कि वो आईपीएल में इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि वो इंटरनेशनल में किसी भी बॉलर को फेस करने से डरते नहीं है। ये आईपीएल का टैलेंट। आपके किसी बॉलर, आपके किसी बैट्समैन ने 5 छक्के मारे हैं, खाए होंगे बॉलर ने, लेकिन मारे नहीं होंगे किसी बैट्समैन ने, चाहे जितना मर्जी कर लो। मारे हैं किसी बैट्समैन ने 5 छक्के, मारे हैं बाबर रिजवान ने 5 छक्के, मारे हैं किसी पीएसएल के टैलेंट ने 5 छक्के, मुझे बता दो ना। किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और मुझे
काफी ज्यादा बैट्समैनों में से जो एक खास बात पसंद है ईशान किशन की, वो इसका बैट फ्लो है। ये जब टीम इंडिया में भी इसको बार बार चांस मिल रहा था, खेल रहा था, वहां पे भी अपनी जौहर दिखाता था। बैट फ्लो इसका बड़ा शानदार है। और आज देखिए जो इसने 100 किया है, और उसका हैदराबाद की तरफ से खेल रहा है, पहला डेब्यू, और उसमें जिस तरीके से इसने 47 गेंदों पे 106 रन किए हैं, 6 छक्के 11 चौके, और बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया है। लेकिन ये चीज जाहिर सी बात है हम फैंस को लग रही है, तो क्या ईशान किशन को फील नहीं हो रही होगी? 100% उसके भी दिल के कहीं ना कहीं कोने पे होगा। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड तो थे ही थे ओपनिंग के स्लॉट के ऊपर, लेकिन अब तीसरी नंबर के ऊपर ईशान किशन जो कि इतना तगड़ा आया है, मतलब भाई साहब आपने एक तरफा करके रख दिया। ये वो बैटिंग अटैक है जिस बैटिंग अटैक में अभिषेक भी है, ट्रेविस भी है, एनकेआर भी है, क्लासन भी है। ये 4 वो नाम है जो कि पिछले साल के जो टॉप 5 के स्कोर भी आप देखिए 287, 277, 266, ये पिछले साल के 3 स्कोर हैं। ये चारों नाम उस लाइनअप में मौजूद थे, लेकिन इस एक बंदे ने आज आके जो डिफरेंस डाला है, मतलब इस बैटिंग लाइनअप में वैसी ही बड़ी आग थी, लेकिन और पेट्रोल छिड़क के इस बंदे ने आगो आग कर दिया। अच्छा खेला है। फिर रेडी ने 30 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद क्लासन ने भी अच्छे रन बनाने की कोशिश की, 242 का उनका स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद आप देखें तो आई थिंक 84 रन बनाए उन्होंने। कितने रन बनाए यार, क्या लिखा हुआ है, अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही। अच्छा, अनिकेत वर्मा 7 रन बनाए, मगर 233 का स्ट्राइक रेट था, विच वॉज नॉट सो बैड। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ना रन्स तो बहुत ज़्यादा बन गए, अच्छा खासा टारगेट मिल गया है, और बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब कोई बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं हासिल कर पाए। मतलब आप देखिए कि जब ईशान किशन इतने रन्स बना रहा था, सेंचुरी बना ली, 106 रन्स बना लिए, उस पर भी उसको मतलब आउट करना मुश्किल हुआ पड़ा था उस वक्त में। खेला बहुत ना, चार्ज बहुत किया, मतलब कंडीशन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हुए बिल्कुल लाठी चार्ज करना शुरू किया, और सब ने अच्छा खेला, ऑलमोस्ट सब ने अच्छा खेला। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आती है, और बैटिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब आईपीएल के अंदर ना आपको कुछ लोग तो कहते हैं ना कि आपको टैलेंट नहीं नज़र आता, आईपीएल के अंदर एंटरटेनमेंट नज़र आती है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज़ फुल ऑफ टैलेंट। इस पर हम ज़रा बाद में बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स, जायसवाल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 रन बनाया। उसके बाद संजू सैमसन जिन्होंने 66 रन बनाए, 178 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद रयान पारक जो कि कैप्टन है, 4 रन बनाए, ज़्यादा रन नहीं बना पाए। उसके बाद ध्रुव जुरेल जो कि जिनको आगे कंसीडर भी किया जाता है कि शायद वो यानी T20 का एक परमानेंट पार्ट भी हो सकते हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी इंडिया की T20 की, शायद उसमें ध्रुव जुरेल उसके अंदर था, लेकिन ये है कि आई एम फॉरगेटिंग दैट। लेकिन वो एक मैच हुआ T20 का, सीरीज़ थी जिसमें वो था, और लग रहा था कि शायद वो जो है वो आगे कंटिन्यू करे, मगर वो स्क्वाड में रहा, वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सका था, लेकिन ही प्लेड वेरी वेल। 70 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद शिमरॉन ने 42 रन बनाए, विच वॉज एक क्रूशल मोमेंट्स पर रन की ज़रूरत थी, बनाए उन्होंने। शिवम डुबे जिन्होंने कोशिश की, स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त था, 309 का स्ट्राइक रेट था, मतलब इतना एक हाई स्ट्राइक रेट यार, मतलब ज़बरदस्त। और खैर ये है कि उनके 34 रन थे, लेकिन टीम मतलब नहीं कुछ कर पाई, एज इन के स्कोर बहुत ज़्यादा था, और अभी तक का ये दूसरा मैच है, और आप देखें कि 280 क्रॉस कर गया है जो स्कोर है टोटल। फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन, और वो जो उसके बाद वो सेंचुरी के बाद जो सेलिब्रेशन फॉलो हुई, मेरे ख्याल से दैट सेलिब्रेशन वाज गुड इनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जो 45 बॉलों की जो आज सेंचुरी थी, जिसमें 11 चौके 6 छक्के थे, 225 का स्ट्राइक रेट, वो क्या मायने रखता था ईशान किशन के लिए स्टेज पे। क्योंकि ईशान किशन की अगर आप शक्ल देखें ना, तो उसकी शक्ल आज तक ना मुंबई इंडियन की जर्सी के साथ ही आप रेजोनेट करते हैं। आज SRH के कलर्स में भी ना वो अजीब अजीब लग रहा है, आपकी आंखें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। स्टार्ट हुआ जब, तो अभिषेक शर्मा ने 11 बॉलों पे 24 रन लगा के जो बुनियाद रखी, जिसमें 4 चौके उन्होंने लगाए, 218 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन का, और ईशान किशन आउट हुआ तो भाई ट्रेविस हेड ने मारना शुरू कर दिया। 31 बॉलों पे 67 रन, 9 चौके 3 छक्के, 216 का स्ट्राइक रेट जो है वो ट्रेविस हेड का। उसके बाद जब ट्रेविस हेड आउट हुआ तो ईशान किशन आ गया, छुरी के नीचे से निकले भाई साहब तो टोके के नीचे आ गए। ईशान किशन ने भाई साहब दुम्बा बना दिया मार मार के, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। 106 रन की नॉट आउट इनिंग्स, और ईशान किशन ने बहुत सारे लोगों को शट अप कॉल दिया है, जो ईशान किशन को ये कह रहे होते थे कि यार ईशान किशन की जो है वो करियर उसका खत्म हो गया है, ईशान किशन की वापसी नहीं होगी। भाई मैं हैरान हो गया हूँ ईशान किशन की बैटिंग देख के। भैया आज आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगी हैं, इससे पहले 42 लगी हुई थी, और आज जो है वो 46 बाउंड्रीज जो है वो एक मैच में लगी है। T20 मैच में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल के किसी मैच में 46 बाउंड्रीज लगी हो। लेवल ऑफ फिटनेस पूरी सारी टीम्स में, दुनिया भर में, सब में बढ़ता जा रहा है। कहाँ आप लोग जब आप मतलब कुछ साल पीछे चले जाए, कहाँ आपको 6 पैक्स वाले जो है वो क्रिकेटर्स दिखते थे, कहाँ आपको जो है वो डोले बनाए हुए क्रिकेटर्स। आप यकीन करें, फील्डिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर मैं चुपना चाहूंगा ना तो बॉल मेरे पास सबसे ज्यादा है, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। 3 हाईएस्ट टोटल मैं आपको बताता हूं, 287 सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरसीबी,
286 सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान आज हुआ है, 277 हैदराबाद ने किया था। तीनों इनके नाम है, ये क्या टीम बन गई है। और एक टाइम पे हैदराबाद हमेशा नीचे के उसमें होता था। इस टीम का नाम सनराइजर हैदराबाद से हटा के तबाही बैटिंग लाइनअप रख दो। इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप किस टीम की होती है। आज तो एक ऐसी मेरे ख्याल से इनकी बुराई थी, या एक ऐसा आज वक्त था कि इनको पता था कि एक तो हैदराबाद का विकेट है, एसआरएच की जो बैटर्स की मशहूरी, और ओपनिंग गेम से इन्होंने सारा शेपा बिगाड़ दिया। लेकिन जब आर्चर की कुटाई लगती है तो देखा होगा भाई आपने, जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरे पाकिस्तानी मीडिया, उनके क्रिकेटर, उनके जो यूट्यूबर हैं, हर कोई भाई आईपीएल की तारीफ तो कर रहा है। और आईपीएल में खासकर जो टैलेंट निकल के आ रहे हैं, जैसे कि कल ईशान किशन ने 106 रन मारे, 47, और वहाँ पे ट्रेविस हेड ने मारा, और पूरी जो राजस्थान रॉयल है उसको भाई करीबन 44 रनों से पेल दिया। इसको बोलते हैं आईपीएल का टैलेंट, जो बाद में आईपीएल के बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं। और इस वजह से इंडियन क्रिकेट टीम, चाहे वो तीनों फॉर्मेट में, वो वनडे में ले लीजिए आप, T20 में, टेस्ट में ले लीजिए, तब जाके निखर के आती है। और पीएसएल में क्या है, कुछ भी नहीं। तो आपने देखा होगा कैसे यहाँ पे ईशान किशन की तारीफ हो रही है, ध्रुव जुरेल, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान रॉयल ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली भाई, 246 रन तक पहुँच गए थे, और 35 बॉलों में 75 रन ध्रुव जुरेल ने यहाँ पे किए थे। संजू सैमसंग ने भी कुछ 65 रन के आसपास की काफ़ी अच्छी वहाँ पे इनिंग खेली। इसका मतलब जो आईपीएल, चाहे हैदराबाद हो, चाहे राजस्थान रॉयल हो, चाहे उसके बाद के भी जो मैच हैं, कि टैलेंट भाई कूट कूट के भरा हुआ है आईपीएल में। और जो एक बार आईपीएल खेल लेता ना भाई, उसकी तो निकल पड़ती है, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो, चाहे वो फॉरेनर हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो फॉरेनर प्लेयर भी आते हैं, डेब्यू करते हैं आईपीएल में, उसके बाद सीधा वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं भाई। तो इसको बोलते हैं आईपीएल की जो पावर है, बीसीसीआई की जो पावर है। तो आप क्या लगता है आपको, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो बिल्कुल लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।